दरवाजा नंबर 13 का रहस्य। शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी जर्जर इमारत खड़ी थी, शांति निवास। नाम भले ही शांति का था, लेकिन उसके आसपास हमेशा अजीब सी खामोशी और डर का माहौल रहता था। लोग कहते थे कि उस इमारत का फ्लैट नंबर 13 कई सालों से बंद है और जो भी उसके अंदर गया वो कभी वापस नहीं लौटा। रवि, जो पेशे से एक यूट्यूबर था और डरावनी जगहों की सच्चाई जानने के लिए मशहूर था, उसने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। कैमरा और टॉर्च लेकर वह रात के करीब 11 बजे शांति निवास पहुंचा। चौकीदार ने उसे रोकते हुए कहा, साहब, ऊपर मत जाइए, दरवाजा नंबर 13 अच्छा नहीं है। रवि मुस्कुराया, अंकल, ये सब अंधविश्वास है। लिफ्ट बंद थी, लेकिन इसलिए मैं सीढ़ियों से तीसरी मंजिल तक गया। जैसे ही वह तीसरी मंजिल पर पहुंचा, एक ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर से टकराया। गलियों की लाइट टिमटिमा रही थी। सामने वही दरवाजा था, नंबर 13। उस पर जंग लगा ताला लटका हुआ था, लेकिन दरवाजे पर ताज़ा खरोच के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। रवि ने कैमरा ऑन किया और धीरे धीरे ताला तोड़ दिया। दरवाजा चर्र की आवाज़ के साथ खुला। अंदर धूप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में उसे धूल से ढका फर्नीचर और दीवारों पर अजीब सी आकृतियां दिखाई दीं। अचानक दरवाजा उसके पीछे से बंद हो गया। रवि घबरा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, कोई है यहाँ? अचानक उसे किसी ने धीमे धीमे रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ बेडरूम से आ रही थी। वह धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक पुरानी गुड़िया उसके पैरों के पास गिर गई। गुड़िया की आंखें खुद घूम रही थीं। कमरे के कोने में एक पुराना आईना था। रवि ने उसे देखा तो उसकी परछाई उसके हर हाव भाव की नकल कर रही थी। उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि रवि डरा हुआ था। अचानक आईने में परछाई ने हाथ उठाया और आईने के अंदर से बाहर निकल आई। रवि पीछे हट गया। सामने एक और रवि खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें काली थीं और चेहरा विकृत। तुम यहाँ क्यों आए हो? उस साये ने भारी आवाज में पूछा। रवि कांपते हुए बोला, मैं सच जानने के लिए आया हूँ। साया हंसा, यहाँ सच नहीं, सिर्फ मौत मिलती है। अचानक कमरे की दीवारों पर खून से लिखा दिखाई दिया, यह दरवाजा कभी मत खोलना। रवि भागकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन गलियारा लंबा होता जा रहा था। जितना वह दौड़ता, दरवाजा नंबर 13 उससे दूर होता जाता। तभी उसे चौकीदार की आवाज़ सुनाई दी, मैंने मना किया था। रवि मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी टॉर्च बंद हो चुकी है और कैमरा भी काम नहीं कर रहा है। अंधेरे में उसे कई सायों की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। एक और आ गया, अब ये भी यहीं रहेगा। अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बर्फ सा ठंडा स्पर्श। रवि ने झटका दिया, लेकिन पकड़ और मजबूत होती गई। उसके सामने वही काली आंखों वाला साया खड़ा था। दरवाजा नंबर 13 एक रास्ता है इस दुनिया और उस दुनिया के बीच। जो भी इसे खोलता है वो यहाँ का हो जाता है। रवि चीखा, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर नहीं गई। अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह चौकीदार ने देखा कि दरवाजा नंबर 13 फिर से बंद था और ताला जंग लगा हुआ था, जैसे कभी टूटा ही ना हो। लेकिन दरवाजे के नीचे से खून की एक पतली रेखा बाहर आ रही थी। कुछ दिनों बाद सोशल मीडिया पर रवि का आखिरी वीडियो वायरल हुआ। वीडियो के आखिर में जब वह दरवाज़ा खोल रहा था, कैमरे में एक अजीब सी परछाई दिखाई दी थी और वीडियो के आखिरी फ्रेम में लिखा था, अब मैं दरवाज़ा नंबर 13 के अंदर हूँ। अगला कौन? उस दिन के बाद से शांति निवास की
तीसरी मंजिल पर कोई नहीं जाता। कहते हैं रात के ठीक 11 बजे दरवाज़ा नंबर 13 अपने आप खुलता है और अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आती है। अगर कभी आपको किसी इमारत में दरवाज़ा नंबर 13 दिखे तो उसे खोलने की गलती मत करना, क्योंकि हो सकता है वो दरवाज़ा आपके लिए ही इंतज़ार कर रहा हो। गाइज, इस तरह की हॉरर स्टोरी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूर करना। थैंक यू गाइज।